Today we are going to start force and laws of motion. Our today's topic will be force, types of force and inertia. First of all हम force के बारे में देखते हैं कि force क्या होता है। बच्चों मैं एक बार आपको हिंदी में बता रहा हूं कि force होता क्या है, फिर हम इसकी डेफिनेशन को सीख लेंगे। Force बच्चों कोई पुश या पुल होता है, मतलब या तो धक्का लगाना या खींचना, जो मोशन को चेंज कर दे। मतलब कोई बॉडी चल रही हो तो उसको रोक दे, रुकी हुई बॉडी हो तो उसको चला दे, या ऐसा करने की कोशिश करे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो अलग अलग पर्सन है, एक है जंबो और एक है बम्बो। बम्बो की कैप जंबो के पैर के नीचे है, तो ये अब इसके ऊपर फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन इसकी वजह से मोशन चेंज नहीं हो पा रहा, मतलब ये रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही रहेगा। तो हम देख रहे हैं ये जो ट्राई कर रहा है इसको भी हम बोलेंगे फोर्स। इससे बच्चों हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन बन जाती है, फोर्स में बी डिफाइंड एज एन क्वांटिटी। फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये कोई भी एक क्वांटिटी होती है। फोर्स में बी डिफाइंड एज ए क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिखेंगे पुश और पुल, मतलब या तो हम धक्का लगा रहे होंगे या उसको खींच रहे होंगे। विच चेंजेस, जो कि चेंज कर दे, और टेंड्स टू चेंज, टेंड्स का मतलब होता है कोशिश करना। विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है या क्या क्या चेंज करने की कोशिश करता है। द स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा, मीन्स कोई बॉडी रेस्ट पे होगी तो उसको चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फुटबॉल पड़ी है, उस फुटबॉल को जैसे ही किक करते हैं बच्चों, तो किक करने से फुटबॉल मूव करेगी, तो इसलिए हमने क्या देखा, स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो सकती है फोर्स से। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मान लीजिए कोई बॉडी ऑलरेडी चल रही थी, जिस तरह की मान लो कि फुटबॉल हमारी तरफ आ रही थी, तो हमने उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगाया उससे वो बॉडी रुक सकती है, तो हम क्या बोलेंगे, जो फोर्स होता है ये चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ रेस्ट को, यूनिफॉर्म मोशन को और डायरेक्शन को। बच्चों डायरेक्शन का एग्जांपल है जैसे कि हॉकी स्टिक से अगर कोई बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, तो जिस साइड मान लो वो बॉल जा रही थी, बॉल को जैसे ही हमने हॉकी स्टिक से हिट किया तो उस बॉल की डायरेक्शन चेंज होगी। तो हमारे फोर्स लगाने से किसी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। इससे हमारे पास ये फोर्स की डेफिनेशन आ जाएगी कि फोर्स को हम एक क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं जो चेंज करे या टेंड्स टू चेंज, मतलब कि विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अब ध्यान नहीं देना बच्चों कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप सबको पता है वेक्टर क्या होते हैं, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैं आपको कह दूं कि टाइम क्या हुआ अभी, या मैं कह दूं टेम्परेचर कितना हुआ है, तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन मैं कह दूं मेरे पास एक ये बॉडी है, इस पे मुझे फोर्स लगाना है, तो आपको पूछना पड़ेगा कि सर फोर्स कहां लगाएं। मान लो मैंने कह दिया कि 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, तो आपको पूछना पड़ेगा कि सर फोर्स अप लगाना है, डाउन लगाना है, राइट में लगाना है, लेफ्ट में लगाना है, कहां लगाना है। तो अपने को इसके लिए डायरेक्शन की नीड होती है, इसीलिए हम कहते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चों बात करते हैं फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, इसके लिए सिंबल होता है कैपिटल एन, और हम इसको अगर लिखना चाहें तो यहां स्मॉल एन लिखेंगे, क्योंकि ये एसआई सिस्टम की रूल्स होते हैं कि किसी भी यूनिट का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो स्मॉल आएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों सीजीएस, यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, और इसका सिंबल भी डीवाई है। सीजीएस मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में बता रखा है, अब भी बताता हूं, ये होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एक्चुअली में फ्रांस इस सिस्टम को फॉलो करता था और हम भी पहले इसको फॉलो करते थे, इसीलिए हमें सीजीएस सिस्टम को भी पढ़ना पड़ता है। एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब तो पूरा वर्ल्ड जिसको फॉलो करता है। तो हमें समझ आ गया कि एसआई सिस्टम में फोर्स की एसआई यूनिट जो होगी वो होगी न्यूटन, और फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होगी, डाइन। अब बच्चों हम देखते हैं कि फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। बच्चों फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है। जैसे कि मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है, ऑलरेडी एक बॉक्स है वो मूव कर रहा था, उसको एक बच्चा उसको पुश कर रहा है, धक्का लगा रहा है, और दूसरा ही स्टूडेंट जाके या दूसरा बच्चा जाके उसको और ज्यादा पुश करता है, तो वो और स्पीड से मूव करने लग जाएगा, मतलब स्पीड इंक्रीज हो सकती है। दूसरा फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैंने आपको हॉकी स्टिक वाला एग्जांपल दिया, अगर हॉकी की बॉल किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो और हम स्टिक से उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए बच्चों की हमारे पास कोई स्प्रिंग है, अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करें, या मान लो कि बैलून है, उस बैलून को हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो इस तरह से शेप चेंज हो सकती है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप। आइए बच्चों हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है बच्चों, इसको समझें। रिजल्टेंट फोर्स होता है हम वो इमेजिनरी फोर्स कि अगर एन नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, उनकी जगह हटा के एक ही फोर्स लगाएं और वो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे। इसको एक बड़ी एग्जांपल से समझो। मैं कह दूं बच्चों, अगर इस मार्कर को 10 न्यूटन मैं इधर से खींच रहा हूं और 2 न्यूटन यहां से, दो अलग अलग बच्चे हैं जो इसको इधर भी खींच रहे हैं इधर भी, तो कौन जीतेगा, 10 वाला इधर वाला या 2 वाला? तो आप कहोगे सर 10 वाले की तरफ ही जाएगा, और कितने से, 8 से।
तो बच्चों मैं कह सकता हूं ना कि 8 न्यूटन अगर अकेला भी यहां जाता हो तो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये दोनों मिलके तो कर रहे हैं। इसको एक बार आप यहां पर समझिए, जैसे कि मैं कह दूं मेरे पास ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर यहां पर मैंने इस पे 2 न्यूटन फोर्स लगाया और यहां पर मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो माय डियर स्टूडेंट्स टोटल ये किधर जाएगी बॉडी, इस साइड की ओर जाएगी। कितने न्यूटन से, ओनली 8 न्यूटन से। तो मैं ये सारे हटा के इस पे कितना फोर्स लगा सकता था, ओनली 8 न्यूटन। तो हम कहेंगे 8 न्यूटन रिजल्टेंट है। और एग्जांपल देखो, मान लीजिए बच्चों की कोई इसको एक बॉक्स है, इसको एक स्टूडेंट यहां पे खींच रहा है, इस साइड की ओर पुल कर रहा है 2 न्यूटन से, और उधर भी पुल कर रहा है 2 न्यूटन से। तो बच्चों ये बॉडी नेट कहां जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। तो हम कह सकते हैं ना कि इस पे ऐसा है कि जैसा कि नेट फोर्स इस पे 0 लग रहा हो, इस पे कोई फोर्स लग नहीं रहा। तो उसी को बोलते हैं द रिजल्टेंट फोर्स इज दैट सिंगल फोर्स। ये वो सिंगल फोर्स है विच वन एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जो किसी बॉडी पे एक्ट करता है, प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट, वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है दैट प्रोड्यूस्ड बाय ए नंबर ऑफ फोर्सेस। नंबर ऑफ फोर्सेस मिलके, जैसे 10 और 2 मिलके जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहे थे, हम कह सकते हैं अकेला 8 न्यूटन भी वही मोशन प्रोड्यूस कर सकता है। जिस तरह की यहां पर देखिए 3 है, 3 से बॉडी ऊपर तो जाएगी, लेकिन ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं। तो हम कहेंगे इसके ऊपर कितना है, 10 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स है। जैसे कि इस वाले मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर किसी बॉडी को 2 न्यूटन यहां फोर्स लगा, 2 न्यूटन यहां, तो नेट तो कोई फोर्स लगा नहीं, तो हम कह सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स कितना है इस बॉडी के ऊपर, 0। तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया बच्चों, ये वो सिंगल फोर्स होता है जो प्रोड्यूस कर सकता है सेम इफेक्ट जो कि नंबर ऑफ फोर्सेस करते हैं। बच्चों अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले आता है बैलेंस फोर्स। बच्चों जैसे कि एज्यूम कर लो ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इसको 2 अलग अलग स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने अपने डायरेक्शन से इसको पुश कर रहे हैं। दोनों ने F और F फोर्स लगाया, तो क्या इसमें कोई मूवमेंट होगी, हम देखेंगे कोई मूवमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों, F फोर्स ये था, F ये था, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल है। तो हम कह सकते हैं इस पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है बच्चों, वो कितना आ गया, इस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स आ गया 0। तो बच्चों हम क्या देखते हैं, जब भी इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट साइड से फोर्स लग रहे हो, तो हम देखते हैं उसका जो रिजल्टेंट आता है वो कितना आता है, 0। तो जब भी 0 फोर्स लगाओ उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। वैसे 0 फोर्स नहीं बच्चों, हो सकता है कि 1000 नंबर ऑफ फोर्स लगे हो, कोई एक यहां से, कोई यहां से, कोई ऊपर से, कोई, लेकिन सबका जो रिजल्टेंट आए वो कितना है, 0, मतलब कि कहीं बॉडी मूव ना करे, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। आइए बैलेंस्ड फोर्स की हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, अगर सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट, जैसे इस केस में कितना आ रहा है, 0, तो हम बोलेंगे दोनों फोर्सेस कैसे हैं, बैलेंस, मतलब दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। बच्चों आगे देखते हैं, बैलेंस फोर्सेस कभी भी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन नहीं कर सकते। देखो मान लो कि अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, 10 न्यूटन इसने लगाया, 10 न्यूटन इसने, तो इस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। और हो सकता है कि ये बॉडी मोशन पे होती और दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते, तो भी कोई इफेक्ट ना आता, तो वो मूव करती रहती। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि बैलेंस फोर्स वो होते हैं जिनके अंदर जो रिजल्टेंट है वो कितना आए, 0। और अब हम देखते हैं अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं। अनबैलेंस फोर्स वो होते हैं बच्चों जिनके अंदर रिजल्टेंट फोर्स 0 ना आए। फॉर एग्जाम्पल अब की बार देखो, ये स्टूडेंट ये क्या कर रहा है, अकेला ही इस बॉक्स को फोर्स लगाता जा रहा है, तो हम देख रहे हैं क्या वहां से कोई फोर्स है इसको कैंसिल करने वाला, नहीं, यहां से तो F फोर्स है, वहां से कितना फोर्स है, 0। तो इस पे नेट कितना फोर्स लग रहा है, F का मतलब बच्चों कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, क्योंकि वहां से तो लग नहीं रहा, तो यहां से कितना लग रहा है, तो हम कहेंगे ओनली इतना ही फोर्स लग रहा है। क्या ये दोनों कैंसिल हो सकेंगे, नहीं हो पाएंगे, तो हम कहेंगे इस पे जो नेट फोर्स है वो कितना है, F है, जिसकी वजह से बॉडी मूव भी करेगी और फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी आएगा, इसकी स्पीड में चेंज भी आएगा। तो आइए हम अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉन जीरो, यहां कर लेंगे नॉन जीरो, देन फोर्स आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड। ये थोड़ा सा वो कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम हो गया, आप यहां पे लिख लेंगे अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, जब रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉन जीरो, जीरो ना हो, कोई ना कोई नेट रिजल्टेंट आ रहा हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बात आती है बच्चों, जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो क्या क्या कर सकते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स चेंज कर सकते हैं स्पीड को, डायरेक्शन को और स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन को। आइए बच्चों पहले हम यहां तक देख ले हमने क्या क्या स्टडी कर लिया। हमने स्टडी किया कि फोर्स क्या होता है, फिर हमने स्टडी किया उसकी टाइप्स क्या होती है। बच्चों फोर्स होता है बच्चों कोई भी बॉडी को पुश या पुल करना जिससे बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज हो जाए। फिर हमने देखा रिजल्टेंट फोर्स क्या था, अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस हटा के हम एक ही फोर्स लगाते वो जितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता जो कि पहले हो रहा था, तो हम बोलते कि उतना रिजल्टेंट फोर्स है। अब बात करते हैं दो टाइप के होते हैं फोर्स, एक होता है बैलेंस और दूसरा होता है अनबैलेंस।
बैलेंस फोर्स तब कहेंगे जब कोई बॉडी के ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, और अनबैलेंस तब कहेंगे जब कोई बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो, मतलब जीरो ना हो, कुछ ना कोई फाइनाइट वैल्यू, जैसे इस केस में है। तो हम देखते हैं जो बैलेंस फोर्स होते हैं वो किसी भी चीज की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन या डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, बट अनबैलेंस फोर्स सब कुछ चेंज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, या फिर हम कह दें स्पीड, ये सब चीजों को चेंज करते हैं, स्पीड को, डायरेक्शन को, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन को। अब बच्चों अब हम कुछ और टाइप को देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के फिजिकल कॉन्टैक्ट में होती है, जैसे कि मैं इसको पुश कर रहा हूं, जैसे कि हम टेबल को खींच सकते हैं, उसको हम पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, डोर को पुश कर सकते हैं, हम डोर को पुल कर सकते हैं, ये सब फोर्सेज है बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आते हैं दूसरे फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को बच्चों फील्ड फोर्स भी बोलते हैं। जैसे कि बच्चों आपने एग्जांपल देखा होगा मैग्नेट का, एक मैग्नेट दूसरे आयरन के पीसेस को इजीली अट्रैक्ट कर लेती है, तो टच नहीं करती, दूर से अट्रैक्ट कर लेती है। या हम देखें जैसे ग्राउंड है, अर्थ है, वो क्या कर रही है, इस मार्कर को इजीली अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये जो फोर्सेस हैं इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आइए बच्चों हम इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। फोर्सेस विच एक्ट ओनली व्हेन देयर इज फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट। जो आपस में दो ऑब्जेक्ट है जिन पे फोर्स लग रहा है, अगर उनके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट हो तो हम उसको बोलते हैं जो फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, देन द फोर्सेज आर नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। और अगर फोर्स जो कि एक्ट करे विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट, दैट इज दोज दैट कैन एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस, जो दूरी से भी अट्रैक्ट की जा सके, उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर फील्ड फोर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, अब आता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एक एग्जांपल से देखें। जैसे ही आपने फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल आगे जाते 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 धीरे 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 हम देखेंगे इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और ये रुक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, जब ये फुटबॉल आगे की तरफ जा रही थी तो हम देख रहे हैं इस सरफेस, फुटबॉल के सरफेस और ग्राउंड के सरफेस के बीच में मोशन था। मोशन की वजह से क्या होता है बच्चों, एक अपोजिट फोर्स जनरेट होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा जो बॉडी ऊपर हो और नीचे वाली फोर्स, ऐसा कुछ भी नहीं। मान लो कि हम कह दो दोनों ये दो बॉडीज है मूव कर रही है, हो सकता है कि ऊपर वाली बॉडी स्टेशनरी है, नीचे वाली मूव कर रही है, तो हम कहेंगे इसका मोशन को भी रोका जाएगा। तो कोई भी फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी कोई बॉडी चलती है तो एक बैकवर्ड फोर्स लगता है, पीछे की तरफ फोर्स लगता है जो मोशन को अपोज करता है, उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट द, या तो अगेंस्ट लिख लो या अपोजिट लिख लो। जो अगेंस्ट होता है रिलेटिव मोशन के, रिलेटिव मोशन का मतलब बच्चों यहाँ पे है किसी भी बॉडी का, जरूरी नहीं कि एक बॉडी मूव कर रही है, हो सकता है वन बॉडी ऊपर वाली बॉडी रेस्ट पे और नीचे वाली मूव करे, या नीचे वाली रेस्ट पे ऊपर, कोई भी बॉडी, या हो सकता है दोनों ही बॉडी मूव कर रही हो। तो किसी भी दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को जो फोर्स रोकता है या उसके अगेंस्ट होता है, उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स। इसकी डेफिनेशन है द फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ सरफेसेस, मतलब कि दो सरफेस में जो रिलेटिव मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स है, दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट करती हैं तो ही फ्रिक्शनल फोर्स आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फोर्स की। ये सभी टाइप्स अपने को इसके बाद करनी है बच्चों, बस जस्ट अपने को इंट्रोडक्शन इसका पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स वो होता है बच्चों जो मसल्स की वजह से लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जैसे जिम के अंदर हम डंबल उठा रहे हैं, या मान लीजिए ये दोनों है टग ऑफ वार खेल रहे हैं, रस्सा खींचना खेल रहे हैं, तो इनकी मसल से जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। या देखिए बच्चों इस तरह से अगर ये कोई वर्क कर रहा है तो ये भी कौन सा काम कर रहा है, मस्कुलर फोर्स लगा रहा है। दिस इज द फोर्स वी कैन एक्सर्ट विद अवर बॉडीज बाय यूजिंग अवर मसल्स। एग्जाम्पल पुश, पुल, किक एटसेट्रा, दीज आर कॉन्टैक्ट फोर्स। मसल फोर्सेस कैसे होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स वो होते हैं जो मैग्नेट की वजह से आते हैं। कोई भी मैग्नेट किसी और स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन को, निकिल को, कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सकती है, या सेम मैग्नेट के पोल को रिपेल भी करती है। तो दो मैग्नेट में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है चार्जेस। दो चार्जेस में जो फोर्स होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम इस मार्कर को किसी सिल्की क्लॉथ के साथ रब कर दे या ड्राई हेयर्स के अंदर इसको हम रब करें तो ये छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर को उठा लेता है। जैसे आप क्लास के अंदर भी करते हैं तो आपके पेंसिल के जो छिलके होते हैं, आप क्या करते हैं जब भी एक स्केल लेके उसको हेयर्स के अंदर रब करते हैं और वो स्केल के साथ सारे चिपक जाते हैं। तो ऐसा ही बच्चों यहाँ देखिए ये रोड के साथ पीसेज ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो रहे हैं। हम अगर बैलून को भी इस तरह से करें वो स्मॉल स्मॉल पीसेस को पिक कर लेता है, या कोई भी दो चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं बच्चों। इस तरह से कोई बॉडी चार्ज नहीं होगी तो ना तो अट्रैक्शन होगी ना ही रिपल्सन। तो हमने देखा
जो भी फोर्सेस चार्जेस के बीच में होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। बस जस्ट इसका इंट्रोडक्शन में पता होना चाहिए। अब बात आती है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स की। ये तो सबको पता है कि फिजिक्स बच्चों बनी यहीं से। जो न्यूटन है, सर इसाक न्यूटन, उनको बच्चों फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। इसाक न्यूटन के फादर का नाम भी सर इसाक न्यूटन ही था। इन्होंने बच्चों इसाक न्यूटन के बारे में आपको एक अच्छी सी बात बताऊं, जब भी कोई बंदा मरता है ना तो उसके बालों में, उसके हेयर के अंदर कॉपर मिलता है। लेकिन जब ये मरे थे तो इनके बालों का जब इन्वेस्टिगेशन किया, इनके हेयर्स के अंदर जो था Hg मिला था, मर्क्यूरी मिला था। मतलब इसका जो माइंड था औरों से अलग था। इन्हीं इसाक न्यूटन ने ही सन 1687 के अंदर एक बुक लिखी थी प्रिंसिपिया। उसके अंदर सभी लॉज लिखे थे, लॉज ऑफ मोशन, वो सब हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, जैसा ही एप्पल नीचे फॉल किया तो इसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि एप्पल नीचे क्यों फॉल हो रहा है। तो यहां से न्यूटन ने बताया था कि कोई भी दो बॉडीज है वो आपस में अट्रैक्ट करती है। तो कोई भी दो बॉडीज में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने क्या देखा, ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ऑल अदर, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी यूनिवर्स के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दूसरी बॉडीज पे फोर्स लगाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों गैलीलियो गैलीली की। गैलीलियो गैलीली ने अपने को इनर्शिया के बारे में बताया। इनर्शिया क्या होता है बच्चों, कोई भी बॉडी है, देखो ये अपने आप से नहीं चलना चाह रही, इसको अपने को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर फोर्स लगाएंगे तो ही हम इस बॉडी को मूव करवा सकते हैं। या हम देखें, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे कि देखिए ये बॉक्स मूव कर रहा है इस गाड़ी के साथ साथ, तो ये बॉक्स भी मोशन में है, गाड़ी भी मोशन में है। मान लीजिए कि सडनली एकदम से ड्राइवर के मन में आता है, उसने ब्रेक लगा दी, तो हमने क्या देखा, ये जो बॉक्स है वो आगे आ गया। क्यों? क्योंकि बच्चों ये बॉक्स था तो मोशन में था। तो बच्चों अपने को इससे क्या मैसेज मिला, अपने को ये मैसेज मिला कि कोई भी बॉडी है ना वो रेजिस्ट करती है। अगर रुकी है तो रुके रहना चाहती है, चलते है तो चलते रहना चाहती है। तो बच्चों यहां से अपने पता चलता है कि इनर्शिया क्या होता है, ये एबिलिटी ऑफ ए बॉडी होता है टू चेंज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। मतलब कि ये इनएबिलिटी होती है, कोई बॉडी चेंज नहीं करना चाहती रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन को, वो जैसा है वैसे रहना चाहती है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है बच्चों, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट मतलब अंदर की, ये अंदर की प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब कि ये किसी मटेरियल की एक अंदर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अपने आप ही कोई बॉडी का रेस्ट या मोशन या डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इनर्शिया बच्चों 3 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया ना बच्चों, वो सब हमारे पास इस तरह से पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो इन नंबर पे मुझे फोन या मैसेज करो, मैं ग्रुप में ऐड करूंगा। जैसे इस पीडीएफ को क्लिक करोगे तो ये नोट्स आ जाएंगे बच्चों। ये नोट्स वही है जो हमने क्लास के अंदर सब चीजों को स्टडी किया है। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही करेंगे।